शिवसेना के दोनों ही गुटों में से कोई भी पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में दोनों ही धड़ों को नया नाम दे दिया है। ठाकरे गुट को नया सिंबल भी दे दिया गया है। शिंदे गुट के दिए तीनों ही प्रस्तावित सिंबल धार्मिक चिन्ह होने की वजह से रद्द हो गए हैं। शिंदे गुट से चुनाव चिन्ह के लिए नए सिंबल पूछे गए हैं। मुंबई में अगले महीने एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ठाकरे गुट का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा, जबकि दल का उम्मीदवार मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकेगा। ठाकरे गुट ने मशाल के साथ साथ त्रिशूल और उगता सूरज चिन्ह भी विकल्प के तौर पर चुनाव आयोग को दिया था, पर आयोग के मुताबिक त्रिशूल धार्मिक चिन्ह है, जबकि उगता सूरज डीएमके का सिंबल है। जबकि ठाकरे गुट के सुझाए 3 नामों शिवसेना बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शिवसेना बालासाहेब प्रबोधनकर ठाकरे में से चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ठाकरे गुट को आवंटित किया है। हम ये पार्टी सिंबल और नाम पूरे देश में अभिमान से लेके जाएंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो नाम मिला है उसमें शिवसेना भी है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी जो उद्धव साहब ने गए 2.5 साल में आप देखा होगा मुख्यमंत्री करके काम किया, लोगों की सेवा की, लोगों की जानें बचाई कोविड के टाइम पे, कुटुंब प्रमुख करके जो काम किया वो लोगों को में पता है, हर एक के दिल में उद्धव साहब है और उसी के नाम में बालासाहेब ठाकरे भी है। तो यही नाम और यही आशीर्वाद, यही प्यार लेके हम हर एक के घर में जाएंगे और जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे। पर ठाकरे गुट चुनाव आयोग से बेहद नाराज है और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। ठाकरे गुट चाहता था कि उसे शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिले, पर शनिवार को आयोग ने धनुष बाण चिन्ह पर रोक लगा दी थी। ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अर्जी में कहा गया है कि सुनवाई का मौका दिए बगैर ही आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, जबकि ठाकरे गुट के पास अपना पक्ष रखने के लिए समुचित प्रमाण मौजूद है। पर चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट का पक्ष ही नहीं सुना और बेवजह की हड़बड़ी दिखाई। तो उसके बारे मुझे इतना ही कहना है कि ये सारी चीजें गलत हैं और उसको लेकर आप जिस ढंग से बर्ताव कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि देश की 4 संस्थाएं तो पहले से बिकी गई है, ये 5वीं संस्था जिससे उम्मीद थी वो भी अब बिके चुकी है। कॉमन सिंबल और इसलिए हम लोग आज फिर भी एक न्याय व्यवस्था जो है लगता है थोड़ी बरकरार रही है, अपेक्षा करते हैं कि उनसे न्याय मिले। फुर्ती दिखाते हुए शिंदे गुट ने भी इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले इस मामले में उनको भी जरूर सुने। अपनी याचिका में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया है। धनुष बाण सिंबल फ्रीज किए जाने से आहत ठाकरे गुट आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग का क्रूर फैसला बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई पार्टी को खत्म करने की साजिश है। चुनाव आयोग के फैसले से शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए सामना में छपा, चुनाव आयोग के फैसले से महाराष्ट्र में अंधेरा फैल गया है। 56 साल पहले बालासाहेब ठाकरे ने मराठी पहचान की एक चिंगारी जलाई थी और मराठी भाषी लोगों को न्याय दिया, पर एकनाथ शिंदे और उनके 40 गद्दार शिवसेना को खत्म करने के लिए दिल्ली के गुलाम बन गए हैं। पहले तो ये सरासर नाइंसाफी है, हम बहुत दुखी है, क्रोधित भी है और इस प्रकार से जो खिलवाड़ चल रहा है शिवसेना को खत्म करने के लिए, जो कोई प्रयास दिल्ली से चल रहे हैं, सारी केंद्रीय यंत्रणा इसके पीछे लगी है और कहीं न कहीं उद्धव जी ठाकरे को दुख पहुंचाना, उनको क्लेश पहुंचाना और मातोश्री का महत्व कम करना, मुंबई का महत्व कम करना और महाराष्ट्र को दिल्ली का बंदी बनाना, यही सब मकसद है। शिंदे गुट ने अपनी पार्टी के लिए 3 नाम सुझाए थे। इनमें से उन्हें बाला साहेब जी शिवसेना नाम मिल गया है, लेकिन चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने वजह बताते हुए कहा कि शिंदे गुट के तीनों विकल्प भाला, तलवार और गदा शस्त्र है। नियमों में बदलाव के बाद हथियार चुनाव चिन्ह के रूप में नहीं दिए जाते। बाला साहेब की शिवसेना नाम मिलने से शिंदे गुट खुश है। गुवाहाटीमधून सुद्धा मला शिंदे साहेबांनी सांगितलेलं होतं आणि मी सुद्धा जाहीरपणे सांगितलेलं होतं की आमची शिवसेना हीच खरीच बाळासाहेबांची शिवसेना आहे आणि तेच नाव आम्हाला मिळालेलं आहे, याची मनापासून आनंद आहे आणि बाळासाहेबांचे आशीर्वाद या निमित्ताने आम्हाला मिळालेले आहेत, त्याच्यामुळे
आम्ही अतिशय समाधानी आहोत. बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे मार्गक्रमण करत राहू आणि हिंदुत्वाच्या विचाराबरोबर आम्ही कायम राहू. सिम्बॉल उद्यापर्यंत द्यायला सांगितलेला आहे. निश्चितपणे तो उद्यापर्यंत दिला जाईल. अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए ठाकरे गुट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसे कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन दिया है, जबकि शिंदे गुट ने सीट के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है. सहयोगी बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करने का मन बना लिया है. 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है. मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो.